गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटासिड, मतलब एंटासिड किस तरीके से काम करता है। तो एंटासिड वर्क मेनली थ्रू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का काम क्या होता है कि एसिड और बेस को एक बैलेंस पे लाना, मतलब न्यूट्रल कर देना। जैसे कि अब एंटासिड हम यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है कि एसिड का अमाउंट स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है कि वीक बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से एसिड और बेस दोनों एक न्यूट्रल वे पे आ जाता है, तो फिर वो इसी तरीके से आपके बॉडी पे काम करता है। देखिए, दे इंटरेक्ट डायरेक्टली विद गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो आपके बॉडी में डायरेक्टली गैस्ट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि HCl होता है। देखिए, दिस न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीजेस द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, देयरबाय लोअरिंग एसिड। क्या करता है कि अब ये न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो pH को इंक्रीज करता है, मतलब pH को बढ़ाने का काम करता है। इससे क्या होता है कि मतलब कि एसिडिटी जो होती है अपने आप लो हो जाती है। फिर कहता है कि बाय रिड्यूस एसिडिटी एंटासिड रिलीव सिम्पटम्स ऑफ हार्टबर्न, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिकल। अब देखो, जब आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड की कंसंट्रेशन जाती है तो उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हार्ट बर्न, आपको जलन जलन सा फील होने लगेगा। फिर हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा मतलब कि एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर गैस्ट्राइटिस, गैस जैसी प्रॉब्लम, और पेप्टिक अल्सर, मतलब स्टमक में आपको थोड़ा सा मतलब अल्सर टाइप्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब एंटासिड आप लेते हो तो उसके वजह से ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ही आपके आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे, सारे ही उस एंटासिड को लेते ही क्या होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जैसे कि एग्जांपल में लिया है रिएक्शन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे लिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया, ये बनाया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो आपका H2O हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ठीक है। कहते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में कॉज बेल्चिंग और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपके मतलब सिंपली वही जो आपने अभी ऊपर पढ़ा वही है कि सोडियम, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया कि कैसे हम एंटासिड को लेके HCl का लेवल जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो सीधा एंटासिड यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का जैसे एग्जांपल लिया और HCl के साथ उसको रिएक्ट करवाया, तो उसमें सोडियम क्लोराइड बनाया, उसके बाद H2O आपका वाटर हो गया और CO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये हो गया एक। फिर आपका आया अदर एंटासिड में, तो देखो यहाँ पे इसके और भी एंटासिड एग्जाम्पल है, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये क्या कहेगा, कैल्शियम को बाइंड करने का काम करेगा कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम का अगर लोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये मैग्नीशियम को बाइंड करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप एग्जाम्पल लेते हो तो एल्यूमिनियम को बाइंड करेगा OH के साथ, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। इंपॉर्टेंट नोट्स में आ जाए तो कहता है कि Mg plus salts have laxative effect so they can cause diarrhea। क्या होता है कि इनमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है, इसके वजह से आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि एल्यूमिनियम सॉल्ट्स कॉज कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिनियम के जब वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर कहता है कि देयरफॉर एंटासिड ऑफन कंबाइन AlOH प्लस MgOH बैलेंसिंग अदर साइड इफेक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों का जो साइड इफेक्ट होता है वो बैलेंस हो जाए। फिर सच कॉम्बिनेशन रिड्यूस स्टमक एसिड विदाउट कॉजिंग अनडिजायरेबल कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप जब बनाते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो कम हो जाता है बिना किसी कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए। जैसे कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, उसमें डायरिया हो रहा था, है ना। तो अब ये कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं होगा, क्या। आप कहते हैं कि यूज ऑफ एंटासिड, मतलब एंटासिड का यूज क्या है। सबसे पहला यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। दोनों डिजीज को ठीक करने के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एंटासिड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि टू रिलीव हार्ट बर्न एंड द सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव हंगर बिटवीन मील्स, ठीक है।
कहता है कि जो आपको हर्ट बर्न होगा गैस मतलब कि ये ज़्यादा एसिडिटी के वजह से, ठीक है, और उसके बाद जो आपको ज़्यादा भूख वगैरह जो लगेगा खाना खाने का, उस सबको ये क्या करेगा, सबसे आपको रिलीफ देगा कि मतलब आपको ऐसी चीज़ें ना करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, ऑब्वियसली बात है एंटासिड है तो इसको करने का काम करेगा, कम करने का, डिक्रीज। और फिर कहता है कि पीएच को क्या करता है, बढ़ा देता है, किसका, स्टोमक का और ड्यूडेनम का, फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर, ठीक है। इसके लिए भी आप प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर मतलब कि इनके लिए भी आप एंटासिड यूज कर सकते हो। फिर कहता है ड्यूरिंग एनेस्थेसिया एंटासिड हेल्प न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, जब आप किसी को एनेस्थेसिया दे रहे हो तो उस टाइम पे भी ये क्या करता है कि आपको गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये, उसके जिसके वजह से आपको एस्पिरेशन नाइटिस का सामना नहीं करना पड़ता, इससे आपको वो बचाने का काम करता है। फिर कहता है कि टू रिलीव डिस्कम्फर्ट फ्रॉम ओवर ईटिंग और इनडाइजेशन, मतलब कि आपको ओवर ईटिंग जो मतलब कि ज़्यादा आप खाते हो या फिर जो आप खाते हो वो अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इनडाइजेशन होता है, इन सब प्रॉब्लम से भी आपको एंटासिड क्या करता है, छुटकारा रिलीफ दिलाता है, ठीक है। फिर कहता है कि इसी का एक एग्जाम्पल है एंटासिड का ही, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब उसने क्या कहा कि आप कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हो, डायरेक्ट एल्यूमिनियम मत लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लो, डायरेक्ट मैग्नीशियम मत लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लो, है ना। तो ऐसे इसे में ही एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का केमिकल कुछ इस तरीके से आपको लैब में मिल जाएगा और ये उसका मार्केट में प्रिपरेशन इस तरीके का आपका मिल जाएगा। तो इसको आप हाइड्राजिलाइट के नाम से भी आप इसको मार्केट में ढूंढ सकते हो। इसका केमिकल फार्मूला AlOH3 होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका 78.00 ग्राम पर मोल होता है। IUPAC नेम इसका होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, तो वाइट और एमोर्फस पाउडर। ऑर्डर कैसा होगा, तो ऑर्डरलेस होगा, कोई इसमें स्मेल वगैरह नहीं होगा। टेस्ट कैसा होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक मीनिंग इट एग्जिबिट्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये एक एम्फोटेरिक होता है जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अब आते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, है कि प्रिपेयर बाय एडिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम स्लोली इन हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पोटास एलम का हॉट सॉल्यूशन ले लो और सोडियम कार्बोनेट का भी हॉट सॉल्यूशन ले लो, दोनों का ही। तो बाद धीरे धीरे आपस में उसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद मतलब लगातार आपको मिक्स करते रहना फिर रिएक्शन आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट और आपका पोटास एलम, दोनों को आपने क्या किया, मिक्स किया करने, और साथ में क्या लिया आपने, वाटर H2। फिर आपका क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट और आपका ये हो जाएगा पोटासियम सल्फेट और ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आपका बन गया, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे CO2 स्केप एज गैस। ऑब्वियस बात है, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। फिर कहता है कि द प्रेसिपिटेटेड AlOH जो आपका ये मेन कंपाउंड है इज फिल्टर्ड एंड थ्रोली वॉश्ड विथ हॉट वाटर एंड फ्री ऑफ सल्फेट आयंस। तो मतलब कि हम जब बना लेते हैं तो उसको फिल्टर करने के बाद उसको हॉट वाटर के साथ क्या करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वॉश करते हैं। इसलिए वॉश करते हैं ताकि जो सल्फेट आयंस हो उससे वो फ्री हो जाए, ठीक है। तब तक उसको वॉश करना है जब तक उसमें सल्फेट आयंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पे आ जाओ तो कहते हैं कि अवेलेबल एज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी और सस्पेंशन के फॉर्म में। तो कहता है कि ऑल्सो मार्केटेड इन कॉम्बिनेशन लाइक, जैसे और भी कॉम्बिनेशन इसके प्रेजेंट रहते हैं मार्केट में, जैसे ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिकोन सस्पेंशन, क्या इन सारे फॉर्म में आपको मार्केट में ये, और मार्केट में इन सब नाम से भी आपको मिलेंगे, रिलैक्सिड, SM, एक्वेयर, इन सब नामों से भी आपको वो मिल जाएंगे मार्केट में। का स्टोरेज मतलब कि इसको आपको कहाँ स्टोर करके रखना है ताकि वो सेफ रहेगा, तो स्टोर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, तरीके से पैक एरिया में अच्छे तरीके से रखना है जहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा हो, ठीक है।
फिर कहता है कीप कंटेनर टाइटली क्लोज्ड, और कंटेनर जो आप रखोगे उसको एकदम क्लोज करके रखना है। अब यूज क्या होगा, गैस्ट्रिक एंटासिड, वही हाइपर एसिडिटी से आपको रिलीफ दिलाएगा। गैस्ट्रो और इसोफेगस जीआरडी वाले डिसऑर्डर में भी आपको हेल्प करेगा ट्रीटमेंट। फिर अल्सर से प्रोटेक्ट करेगा। बेसिक अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद सल्फेट फॉर्म्स सुक्राल फेट, ठीक है। दोनों को जब कंबाइन करवाते हैं तो ये आपका बनाता है सुक्राल फेट, ठीक है। फिर कहता है कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को हम कहते हैं कि हाइपर एसिडिटी, तो आप इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक।